इंडस वाटर ट्रीटी के सस्पेंशन के बाद भारत ने जम्मू कश्मीर में आखिरकार 2 क्रिटिकल प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक कर दिया है। ये दोनों प्रोजेक्ट्स न सिर्फ जम्मू कश्मीर में वाटर स्टोरेज और मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के ऊपर एक ज्योग्राफिकल प्रेशर भी डालेंगे। यानी भारत एक साथ 2 क्रिटिकल इश्यूज पे दोहरा वार करेगा। प्रोजेक्ट्स हैं क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम और रणबीर कैनाल एक्सपेंशन। आइए इनके बारे में जानते हैं। क्वार हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम चिनाब नदी पे बन रहा है और इसकी कैपेसिटी 540 मेगावाट है। ये डैम जम्मू कश्मीर के लिए एक पावर हाउस बनेगा जो ना सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा बल्कि बड़े स्केल पे वाटर स्टोरेज भी प्रोवाइड कराएगा। इंडस वाटर ट्रीटी के रेस्ट्रिक्शंस के चलते इंडिया पहले से ही अपने हिस्से का पानी फुली यूटिलाइज नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब ये डैम उस लिमिटेशंस को तोड़ने वाला है। 3000 करोड़ से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट के साथ इस प्रोजेक्ट का कंस्ट्रक्शन फुल स्पीड में चल रहा है और 70% लैंड ऑलरेडी एक्वायर हो चुका है। इस डैम में मॉडर्न हाइड्रो इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का यूज होगा, जिससे एफिशिएंसी बढ़ेगी और एनवायरमेंटल इंपैक्ट कम होगा। ये डैम लोकल कम्युनिटीज के लिए भी एक वरदान है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन और ऑपरेशन में हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे। अब दूसरा प्रोजेक्ट है रणबीर कैनाल एक्सपेंशन, जो जम्मू रीजन के इरिगेशन सिस्टम को अपग्रेड और एक्सपेंड करेगा। रणबीर कैनाल यहाँ के फार्मर्स के लिए लाइफलाइन है, क्योंकि 70% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे डिपेंड करती है। लेकिन पुराने इंफ्रा और अनप्रेडिक्टेबल वाटर सप्लाई ने फार्मर्स को लंबे समय से परेशान किया हुआ है। इस एक्सपेंशन से कैनाल की कैपेसिटी बढ़ेगी, पानी का डिस्ट्रीब्यूशन बेहतर होगा और स्टोरेज भी इंक्रीज होगा। जम्मू के फार्मर्स अक्सर मानसून के बाद सूखे सीजन में पानी की कमी से स्ट्रगल करते हैं, क्रॉप यील्ड्स कम होते हैं और इकोनॉमिक हार्डशिप्स बढ़ती हैं। ये प्रोजेक्ट मॉडर्न इरिगेशन टेक्निक्स जैसे ड्रिप इरिगेशन लाएगा, जो पानी के वेस्टेज को कम करेगा और सस्टेनेबल फार्मिंग को बूस्ट करेगा। जम्मू कश्मीर में वाटर स्कार्सिटी एक बड़ी प्रॉब्लम रही है। क्लाइमेट चेंज और हिमालयन ग्लेशियर्स के मेल्ट होने की वजह से रिवर्स जैसे झेलम में ड्राई सीजन्स के दौरान 30% तक फ्लो कम हो जाता है। ये प्रोजेक्ट्स इन चैलेंजेस का जवाब है और ना सिर्फ वाटर सिक्योरिटी देते हैं, बल्कि रीजन के इकोनॉमिक डेवलपमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। अब स्ट्रेटेजिक एंगल को देखें तो पाकिस्तान इंडस रिवर सिस्टम पे हेविली डिपेंडेंट है। उसकी एग्रीकल्चर और इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा इसी पानी पर टिका हुआ है। ट्रीटी के सस्पेंशन और इन प्रोजेक्ट्स के एडवांसमेंट से पाकिस्तान के लिए वाटर शॉर्टेजेस का रिस्क बढ़ गया है। ये इंडिया का एक कैलकुलेटेड मूव है, जो टेररिज्म सपोर्ट को रोकने के लिए प्रेशर डालता है और जियोपॉलिटिकल नेगोशिएशंस में लेवरेज गेन कराता है। हिस्टोरिकली भारत के वाटर मैनेजमेंट ऑप्शंस लिमिटेड रहे हैं, लेकिन अब भारत अपने रिसोर्सेज का फुल यूज कर सकता है, जैसे चाइना ने यांगजे रिवर के साथ किया। अब देखिए, ये प्रोजेक्ट्स आसान भी नहीं हैं। एनवायरमेंटल कंसर्न्स हैं। डैम और कैनाल एक्सपेंशन से लोकल इकोसिस्टम्स और कम्युनिटीज पे इंपैक्ट पड़ सकता है। इंटरनेशनल कम्युनिटी, खासकर वाटर शेयरिंग एग्रीमेंट्स के सपोर्टर्स, इंडिया के यूनिलेटरल एक्शन को क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, पर इंडिया का स्टांस क्लियर है। सरकार के लिए नेशनल सिक्योरिटी और जम्मू कश्मीर के लोगों की वेल बीइंग सबसे पहले आती है, जहां वाटर स्कार्सिटी ने डेवलपमेंट को रोक रखा है। नमस्कार।